Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start chapter number 14. Today we will discuss the exercise 14.1 and this exercise is about mean. Mean के बेटा हमारे पास 3 methods होते हैं. ये देखिए, mean निकालना है आपको इस exercise में और mean के हमारे पास 3 methods होते हैं. Direct method, assumed mean method and step deviation method. बट सीबीएसई ने अभी इस मेथड को हमारे सिलेबस से कट कर दिया है, तो हम फिलहाल ये दो ही मेथड सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड एंड assumed mean मेथड. तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को हम इन दोनों मेथड से करके देखेंगे और हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों ही मेथड से हमारा जो आंसर है वो सेम आता है. सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पर आपको दिया है क्लास इंटरवल 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 2 1 5 6 2 3. आपको इस डेटा का निकालना है मीन. 14.1 में आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस में मीन निकालना है और आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं. अभी हमने सिर्फ दो ही मेथड कंसीडर करने हैं. मैंने अभी आपको बताया था डायरेक्ट मेथड और assumed mean मेथड. ये हमने दोनों मेथड कंसीडर करने हैं, तो इनमें से आपको जो भी सही लगे आप उस मेथड से मीन निकाल सकते हैं. तो हमें बेसिकली सिर्फ मेथड सीखना है. तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 में, इस क्वेश्चन नंबर 1 को मैं जिस मेथड से कर रही हूँ वो है डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड से मीन हम कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे और ये हम क्लास 9th में भी सीख चुके हैं. दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले हम निकालेंगे x. x हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब कि मिड वैल्यू जिसको कि आप क्लास मार्क भी बोलते हैं. इन दोनों को प्लस करो, 0 + 2 कितना हो गया 2. 2 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 1. 2 + 4 6. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3. 4 + 6 हो गया 10. 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5. 8 + 6 14. 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7. 10 + 8 18/2 कितना आएगा 9. 12 + 10 22 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11. एंड दिस इज 26 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 30. तो ये आपके पास आ गया x. अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है fx. fx निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, f को x से, f वाली लाइन को x वाली लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 सा 1, 3 2 सा 6, 5 1 सा 5, 7 5 सा 35, 9 6 सा 54, 11 2 सा 22, 13 3 सा 39. इसको हम अब ऐड करेंगे. ऐड कीजिए, यहाँ मैं 0 लगा देती हूँ. 6 और 1 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 and 9 32. सो 3 आ गया कैरी. 3 3 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 and 3 162. तो ये आ गया fx का टोटल और यहाँ आप करेंगे f का टोटल. 1 और 2 3 + 1 4 + 5 9 + 6 15 and 2 17 and 3 20. ये आ गया f का टोटल. तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ fx, इसको सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम. ये सिग्मा का सिंबल है जिसको कि हम समीशन भी बोलते हैं. समीशन मतलब सम. सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f. तो आपके पास आंसर आ गया 162/20. तो 2 से अगर हम इसको कट कर लें तो हमारा आंसर आ गया 8.1. तो हमने इस मेथड से मीन निकाला है एंड दैट इज डायरेक्ट मेथड. अभी हम इसी क्वेश्चन का मीन अगले मेथड से भी निकालेंगे जिसका नाम है assumed mean मेथड. अब हम इसी क्वेश्चन का मीन निकाल रहे हैं assumed mean से. तो देखिए x मैंने यूं का यूं पहले ही लिखा हुआ है जो हमने डायरेक्ट मेथड में निकाला था. अब assumed mean में क्या करना है, आपको d निकालना है. d कैसे निकालते हैं, x - a. a आपका होता है एक assumed नंबर. जैसे आपके पास ये x वाली लाइन है ना, 1 3 5 7 9 11 13. इसमें से किसी का भी नाम आप a रख सकते हो. जो आपका मन करे, चाहे 1 का रख दो,
चाहे 3 का रख दो, चाहे 5 का रख दो, किसी का भी रख दो, लेकिन आसान कैलकुलेशन उससे होती है अगर हम किसी मिडल नंबर का नाम ए रख दे। मिडल में आपके पास 5 भी है, 7 भी है, तो किसी का भी नाम आप ए रख दीजिए, आपकी कैलकुलेशंस काफी अच्छे तरीके से उससे हो जाएंगी। बाकी गलत कोई भी नहीं है, आप किसी भी नंबर का नाम ए ले सकते हैं, तो अच्छा रहता है, एक्यूरेट रहता है अगर हम मिडल नंबर का लें। तो मान लीजिए मैंने 7 का ले लिया, 7 का नाम मैंने ए रखा है, ठीक है। सो दिस इज माई ए। आप याद रखेंगे कि हमने इसको ए लिया है, तो यहाँ पर क्या है, x माइनस ए। x वाली लाइन में से ही a लेना है और x में से ही उसको माइनस करना है। जैसे यहाँ पर है 1, तो 1 माइनस 7, 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7, 13 माइनस 7। तो ये आपके पास आ गया -6, -4, -2, 0, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। तो ये आपके पास क्या आ गया, D आ गया। अब आपको क्या करना है, F और D वाली लाइन को मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले आपने F और X को किया था, इसमें आपको क्या करना है, F और D को मल्टीप्लाई करना है। तो F और D को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को -6 से करेंगे -6, 2 को -4 से करेंगे -8, 1 को -2 से करेंगे -2, 5 को 0 से करेंगे, दिस इज 0, 6 को 2 से करेंगे, दिस इज 12, 4 को 2 से करेंगे, दिस इज 8, 3 को 6 से करेंगे, दिस इज 18। तो अब देखिए इसमें ये माइनस के हैं, इनको अलग कैलकुलेट करते हैं। 8 and 2 10 प्लस 6 16, माइनस का तो 16 हो गया, और अगर मैं इनको काउंट करूं 12 प्लस 8 20, 20 में 18 ऐड करूं, दिस इज 38। तो कुल मिलाकर अगर कैलकुलेट करूं तो प्लस का 38 है और माइनस का 16 है, तो 38 माइनस 16 कितना आ गया, 22। किसका, प्लस का, ठीक है। और F का टोटल हमने पहले भी किया था, फिर से कर लेते हैं। 2 + 1 3 and +1 4, 5 9 and 6 15, 15 and 2 17 and 3 20। तो इस केस में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस समेशन FD, मतलब सिग्मा FD मतलब सम ऑफ FD अपॉन सिग्मा F। ये इसका फॉर्मूला है। A आपको पता ही है, हमने 7 को लिया था। सिग्मा FD आपके पास है 22 एंड बाय में हो गया 20, कट कर लेते हैं, दिस इज 11/10, सो 7 + 11/10 ये आपके पास आ गया। अगर मैं 10 एलसीएम ले लूं तो 10 7 70 + 11 81/10, सो व्हाट इज द आंसर, 8.1। सो यू हैव ऑब्जर्व कि हमने जो डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला या हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाला, दोनों से आपका आंसर जो है वो सेम आया। फाइन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये डाटा आपको गिवन है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, और आपको मीन की वैल्यू पहले ही दे रखी है। मीन आपको बता रखा है कि कितना है, 18 है। आपको क्या निकालना है, आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F, ये फाइंड आउट करनी है। जब भी आपके पास कोई मिसिंग टर्म हो तो वहां पर हम हमेशा अप्लाई करते हैं डायरेक्ट मेथड, इसके अलावा कोई भी मेथड आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं इसको। 11 और 13 का सम कीजिए 24, 24 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 12। मिड वैल्यूज निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर 28 हो गया, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14, इस तरह से करते चले जाएंगे, तो ये 18 आएगा, ये 20, ये 22 और ये 24। इस तरह से हम x निकाल देंगे। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, f को x से मल्टीप्लाई, तो 12 को 7 से किया 84, 14 को 6 से किया 84, 16 को 9 से किया 144, 18 को 13 से करेंगे 234, 20 को f से करेंगे 20f, 22 को 5 से करेंगे 110, 24 को 4 से करेंगे 96। अब इसका हम करेंगे टोटल, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, fx का टोटल करते हैं और इधर हम f का टोटल करते हैं। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ में f है, तो इसको हम यूं ही लिख देते हैं 20f, बाकी हम ऐड कर लेते हैं। 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16, 16 + 6 कितना हो गया 22, तो 2 आ गया, 2 कैरी हो गया, 8 और 2 10,
10 plus 8 18 plus 4 22 plus 3 25 plus 1 26 26 और 9 35 तो 5 आ गया 3 plus 1 4 plus 2 6 और 1 7 तो ये आ गया 752 plus 20 f। यहाँ पर भी जब हम ऐड करेंगे तो ये f जो है ऐड नहीं होगा तो f को हम यूं ही लिख लेंगे, बाकी हम ऐड कर लेते हैं। 7 plus 6 13 13 plus 9 13 plus 13 कर लो 26 26 plus 9 कितना हो गया 35 35 plus 5 40 40 plus 4 that is 44 तो ये आ गया आपका f का टोटल, ये आ गया आपका fx का टोटल। अब देखिए मीन आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 18 दे रखा है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f इज इक्वल्स टू 18। अब सिग्मा fx मतलब fx का टोटल ये आपने निकाल रखा है, दिस इज 752 प्लस 20f और f का टोटल आपके पास है 44 प्लस f एंड दैट इज इक्वल्स टू 18। 752 प्लस 20f दिस इज 18, ये ऊपर चला जाएगा 44 प्लस f सो 752 प्लस 20f मल्टीप्लाई कीजिए 18 को 44 से, दिस इज 792 प्लस 18f तो दिस इज 20f माइनस 18f इज इक्वल्स टू 792 माइनस 752 दिस इज 2f इज इक्वल्स टू 40 एंड f कितना आ गया 20 और यही हमें निकालना था। So I have explained the both methods of mean to you. So do your work properly now and this is your homework. Do exercise 14.1 complete in your maths notebook. I have discussed with you two methods, assumed mean method and direct method. आपकी बुक में जो है 9 to 10 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और आप किसी भी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में भी अगर आपके पास मेंशन आता है कि आपको इस मेथड से करना है, सिर्फ तब आपको कंपल्शन है कि उसी से करना है, अदरवाइज दोनों मेथड में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अपना काम अच्छे से करिए। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट आई एम सेंडिंग ए पीडीएफ आल्सो in which you can see solution of each and every question and you can take your doubts in Zoom online class also. So do your work properly, take care and bye bye.